इसमें केस किया जाता है और तमाम इदारों को कहा जाता है कि क्या ये खातून इलीगल पाकिस्तान में रह सकती है, इदारे इसको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। कि सरबजीत कौर को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है और उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाते हुए उसको डिपोर्ट कर दिया है। सरबजीत कौर को पाकिस्तान में जासूस के तौर पर लॉन्च करने के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस थी या प्रोटोकॉल्स थे उनको रिलैक्स किया। ये तमाम तर मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से हमने ये पिटीशन दायर की कि अदारों की जो रिस्पेक्ट है वो तब कायम होती है जब आप एक FIR तो कम से कम करवाएं। जिस तरह पाकिस्तान ने आपकी जो दरगाहें हैं उनके लिए दरवाजे खोले हुए हैं, जिस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, सरबजीत कौर ने जो किया है इसका इफेक्ट और ज़ायरीन जो आने वाले हैं उनके ऊपर पड़ेगा। वो सिख कम्युनिटी जब सारी पंजा साहब जा रही थी गाड़ियों में बैठी तो हमारे अदारों ने गिनती क्यों नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सरबजीत कौर जो इंडिया से पाकिस्तान आती है ननकाना साहब हाज़िरी के लिए अपनी दरगाह पर, लेकिन वहां अपने आशना के साथ फ़रार हो जाती है और हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन उसको मिल जाती है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस पर केस किया जाता है और तमाम इदारों को कहा जाता है कि क्या ये खातून इलीगल पाकिस्तान में रह सकती है, इदारे इसको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। आज जो 2 बजे की इतलात के मुताबिक सरबजीत कौर को इलीगल पाकिस्तान में रहने की वजह से उसको इंडिया हवाले कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट अली चंगेदी सिंधु और एक्स MPA महेंद्र पाल सिंह मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह ये तमाम मामला हुए और उसको किस तरह भेजा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, आपकी कोशिशें रंग ले आई, आपने तमाम जो है वो तमाम इदारों को होश के नाखून दिलाए। मुझे बताइएगा कि क्या इस पर अपडेट है और सरबजीत कौर को वापस भेजना क्या ये आसान अमल था? सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सरबजीत कौर जो यात्रा करने के लिए आई थी और यात्रा के वीज़े के ऊपर थी और उसने यात्रा वीज़े का गलत इस्तेमाल किया था, उसको हमारी पिटीशन यानी कि महेंद्र पाल सिंह साहब की पिटीशन, उसमें मैं बतौर वकील लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ और उसमें हमने मुतलका अदारों को नोटिस करवाए। जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास वो केस की समाअत अभी भी चल रही है। तो इन शॉर्ट ये है कि सरबजीत कौर को आज हमारी इतलात के मुताबिक 2 बजे भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है और उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाते हुए उसको डिपोर्ट कर दिया है। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। सरबजीत कौर जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल से ज़ायद है, वो 1700 यात्रियों के साथ इंडिया से पाकिस्तान आती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो उसको वीज़ा इशू किया है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक रिलीजियस प्लेसेस विजिटेशन प्रोटोकॉल 1974 उसके तहत उसको नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा इशू किया गया था और 10 डेज़ के लिए किया गया था। 4 नवंबर को वो पाकिस्तान आती है और 13 नवंबर को उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। सबसे पहले 13 नवंबर को जी सर, सबसे पहले सरबजीत कौर का इंडिया के ज़िला बठिंडा के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। 3 से ज़ायद उसके ऊपर फौजदारी मुकदमात का इंदराज हो चुका था और उसके 2 बेटे, उनके ऊपर 9 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात का इंदराज हो चुका था। क्वेश्चन ये था मेरे सामने और महेंद्र पाल सिंह साहब के सामने कि डिस्पाइट हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने सरबजीत कौर को सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दी। अब देखें, इधर तो एक इशारे से आप दूसरे इशारे पे नहीं जा सकते। पुलिस ऑनलाइन चेक करती है, आपके ऊपर पता चल जाता है ये मफरूर है, स्कॉन्डर है या इश्तिहारी है, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कैसे सरबजीत कौर को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई, सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दी गई? क्या जानबूझ के इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने सरबजीत कौर को पाकिस्तान में जासूस के तौर पर लॉन्च करने के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस थी या प्रोटोकॉल्स थे उनको रिलैक्स किया? ये तमाम तर मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से हमने ये पिटीशन दायर की। उसके बाद ये खातून 4 नवंबर को ननकाना साहिब आती है। वहाँ बकौल इसके 6 साल पहले ये एक शख्स जो कि फ़ारूकाबाद शेखुपुरा का रहायशी था उसके साथ ये राब्ते में थी। वहाँ इनकी प्यार, क्या राब्ता इसका साबित भी हुआ है? जी, जब वो खुद कह रही है और उसने आके निकाह किया है, इस्लाम कबूल किया है। अब मसला ये है कि हमारा ना ताल्लुक़ उसके मज़हब से है, ना हमारा ताल्लुक़ उसके निकाह से है। हमारी तरफ से जो मर्ज़ी मज़हब अडॉप्ट करे और जिसके साथ मर्ज़ी और जितने मर्ज़ी निकाह करे, हमारा इसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं था। हमारा ताल्लुक़ इससे था कि फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत जो वीज़ा सरबजीत कौर को जारी किया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर जो लिमिटेड था, रिस्ट्रिक्टेड था और उसके अंदर मेंशन था कि 6 गुरुद्वाराज हैं, उनके अलावा वो पाकिस्तान के किसी प्लेस को विज़िट नहीं कर सकती थी। फिर सरबजीत कौर जब 4 नवंबर को ननकाना साहिब आती है तो 5 नवंबर या 4 से 5 नवंबर के दौरान वो अपने आशना के साथ भागकर उन जगहों को विज़िट उसने किया जो कि इल्लीगल था, अनलॉफुल था और 1946 फॉरेनर एक्ट उसकी जो वीज़ा कंडीशंस थी
उससे वो बिल्कुल खिलाफ था, गैर कानूनी काम था। इस चीज़ का एतराफ़ सरबजीत कौर ने, जो इलाका मजिस्ट्रेट था, गालबन 5 या 6 नवंबर को, 5 को निकाह किया, 6 नवंबर को वो पेश हुई इलाका मजिस्ट्रेट शेखपुरा के सामने, और उसके सामने उसने एफिडेविट दिया। उसके बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जिसके मुताबिक उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी कि मैंने भाग कर निकाह किया है। और भाग कर जब उसने निकाह किया है, निकाह को साइड पर रख दें, जब भागी है उस जगह से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी कि इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकती, फर्स्ट इलीगैलिटी सरबजीत कौर ने वहाँ कमिट कर ली थी। सेकंड, 13 नवंबर को इसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। 13 नवंबर के बाद ये पाकिस्तान में 1.5 महीना हो गया, ये ओवर स्टे थी, ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर थे। ये तो इदारों से पूछना चाहिए। यही वजह थी कि सर मेरा एक सवाल है आपसे, आप मुस्कुराए हैं सर, इदारे कहाँ थे उसका जब एक्सपायर हो जाता है वीज़ा, हाई कोर्ट उसको प्रोटेक्शन देता है, क्या ये सवालिया निशान नहीं है आपकी? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने इदारों की इदारों की जो एग्जिस्टेंस यहाँ साबित होगी कि अगर वो उसका नोटिस ले, FIR करें। आपको पता है आज तक इसकी FIR नहीं हुई। पहले तो पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रबंधक कमेटी को और पंजाब गवर्नमेंट को इस पे FIR करनी चाहिए थी, वो FIR नहीं हुई। हमने 20 दिन इंतज़ार किया। मैंने अपनी मरीयत में दरख्वास्त दी, संधू साहब ने वो दरख्वास्त हमें अपने कानून के मुताबिक उन्होंने सेट की। हम ननकाना साहब के SHO ने वो दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया है, ले ली, लेकिन कहा कि जी मैं टैग तब लगाऊंगा जब मैं ऊपर से पूछूंगा। तो ना उन्होंने फिर पूछा, ना बताया, ना FIR हुई। सेम FIA में भी हमने दरख्वास्त दी क्योंकि इमिग्रेशन का मैटर था, वहाँ पे भी कोई FIR नहीं हुई। तो मसला ये है कि अदारों की जो रिस्पेक्ट है वो तब कायम होती है जब आप एक FIR तो कम से कम करवाएं। और कोई भी नौयत होती है, एक पटाखा भी फटता है ना, एक बिजली की तार भी गिरती है किसी के ऊपर कोई, तो उसकी FIR सबसे पहले काम FIR। सवाल ये है कि जिस तरह दरगाह पे जाते हैं, कोई भी आपकी इबादत की जगह है, मुसलमान की हो या कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले की हो, हर मुल्क में अक़लीतों को जो है वो उनका पूरे हक़ दिए जाते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में आपकी जो दरगाहें हैं उनके लिए दरवाजे खोले हुए हैं, जिस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, सरबजीत कौर ने जो किया है इसका इफेक्ट और ज़ायरीन जो आने वाले हैं उनके ऊपर पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ये पड़ चुका था, इससे बड़ा फ़र्क पड़ चुका था कि अभी एक जनवरी में एक जत्थे ने आना था कनाडा से, वो नहीं आया। पाकिस्तान ने एक्सेस दी, वो विलिंग ही नहीं थे। इस वजह से पाकिस्तान की इज़्ज़त ख़राब हो गई इस केस की वजह से। तो जिसकी वजह से हमने किया कि यात्री, देखें ये पूरी दुनिया का कानून है, कोई भी किसी भी मज़हब की यात्री किसी अपने यात्रा पे जाते हैं, हम कह लें कि मुसलमान हज पे जाते हैं, तो वो सवाए हज परफॉर्म करने के कोई और काम नहीं कर सकते। वो वहाँ जाके कारोबार नहीं कर सकते, वो वहाँ पे जाके शादी नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। वो इन्होंने यही किया कि वो यहाँ आई, जो उसकी वीज़ा लिमिट थी उसके अंदर जो है उसने उसकी खिलाफ वर्जी की। लिमिट एक ये थी कि उसके पास सिर्फ 6 शहरों का वीज़ा था, वो उसके सिवा कहीं नहीं जा सकती थी। 6 गुरुद्वारों का वीज़ा था, उन 6 गुरुद्वारों के सिवा कहीं नहीं जा सकती थी। वो भी उसने क्रॉस की। फिर ऐसा नहीं है कि आप उन 6 गुरुद्वारा किसी एक गुरुद्वारे में भी सारे दिन स्टे कर लिए, ये भी नहीं कर सकते। उनकी बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, वो पहले एक पूरी उसकी डिटेल बनी होती है, वो उसी लाहे अमल में जाएंगे। वो एक गुरुद्वारा स्किप भी नहीं कर सकते, उन्होंने वो जत्थे के साथ, ग्रुप के साथ जाना है। तो मसला ये आया कि उसने पहले दिन ही वो वहाँ से भाग गई। दूसरे दिन जब उसने निकाह किया, तीसरे दिन सबको पता चल गया। जब वो सिख कम्युनिटी जब सारी पंजा साहब जा रही थी गाड़ियों में बैठी, तो हमारे अदारों ने गिनती क्यों नहीं की? अगर गिनती की है, ऐसा हो सकता है गिनती ना की हो, आप अपनी फैमिली को ट्रिप पे ले जाएं, आप गिन रहे होते हैं जी वो फलाना बच्चा की थे, फलाना बंदा की थे, तो गिनती भी की। तो फिर इस कदर क्यों लापरवाही की गई? इस केस को क्यों, हमारे सवाल ये हैं FIR क्यों नहीं हुई, लापरवाही क्यों हुई? सर मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि मुझे बताइएगा कि सरबजीत कौर ने इतलात आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि उसने अपने एक्स शोहर को कॉल की UK में, तो सर उन्होंने क्या कहा? क्योंकि यहाँ तो वो मिसाल सेट होती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, क्योंकि यहाँ से भी वो गई और मुझे यकीन है कि उसका जो पुराना एक्स हस्बैंड थे वो भी नहीं अपने पास रखे। देखिए उसमें मामला ये था कि वो काफ़ी अरसे से जो गए हुए थे UK,
इसने और इसके और भी कारनामे हैं जो मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं उसके। मसला ये है कि यहाँ पे जब वो आई है तो वो पता नहीं किस उसमें आ गई यहाँ पे, और यहाँ की भी जो मेरे तक इत्तलात है कि वो यहाँ तंग हुई, अच्छा, डिस्टर्ब हुई, तो जिस वजह से उसने कोशिश की कि मैं भाग जाऊं या जो भी मसला हुआ। अब भी हमें यही लगता है कि हो सकता है उसने खुद पुलिस को कॉल की हो या कुछ भी ऐसा हो सकता मुझे है। वापस भेज दें। हाँ, मुझे वापस भेज दें या कोई ऐसा मैटर हो सकता है। अली भाई मुझे बताइएगा कि पिटीशन का क्या बना, कहाँ पहुंची अभी तक? पिटीशन जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनके पास वो अभी भी उसमें डेट उन्होंने ज़ेर समात है, और उसमें नोटिस हुए थे कैबिनेट डिवीज़न को, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, DGFIA को, IG पंजाब को और पंजाब गवर्नमेंट को, DGFIA को। ये जो तमाम जो अथॉरिटीज़ थी इनको नोटिस हुए थे कि आपने 2 हफ्ते बाद एक रिपोर्ट जमा करवानी है। अब ये जो सरबजीत कौर को डिपोर्ट करने का मामला है, ये इस पिटीशन का शाखसाना है। उसकी वजह यह है कि 2 हफ्ते के बाद जब पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो जज साहब ने पूछना है आपने क्या किया है, ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, 1.5-2 महीने हो गए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे। तो इसलिए बेहतर उन्होंने यही समझा कि इसको हम डिपोर्ट कर दें, और उसके बाद जब इधर पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो रिपोर्ट जमा करवा दें कि हमने डिपोर्ट कर दिए। 19 तारीख को पूरे हो चुके हैं। नहीं, उसमें ये होता है, नहीं, हाँ, उसमें ये होता है कि आगे छुट्टियां आ गई हैं ना। अगर ये कहा जाए कि 2 मोहब्बत करने वालों को तोड़ने के लिए आपने किरदार अदा किया है, तो ये मेरे ख्याल से दो मोहब्बत की बात नहीं है यहाँ पे। लोग ये बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुसलमानों और सिखों के रिलेशंस की बात है, यहाँ पे पाकिस्तान और दुनिया भर के सिखों का रिलेशन की बात है।